दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन थोड़ा सा सहत होकर जी हुई से कहने लगा, अब तुम दाव के मतलब को समझ जाओगे तो अब तुम अपने रास्ते को भी ढूंढ पाओगे। और तो हम लोग जरूर शेख लीडर की पोजीशन के बारे में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो सुनने के बाद जी हुई अपनी दोनों आंखों को बंद करने के बाद स्टेज पेज बनाकर एल्डर वन से कहने लगा, बहुत अच्छे, तो फिर यही आपका चॉइस है। यहाँ पर भी जी हुई अपनी आंखों को खोलते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मैं यहाँ पर अपना सब कुछ दाव में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर अगली वो जी हुई एल्डर वन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जो उसे चिल्ला हुए कहने लगा, आपने मुझे पहले यहाँ पर एबान कर दिया है। अब इस चीज को महसूस करने के बाद एल्डर वन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर वन ने बहुत ज्यादा आसानी से जी हुई के अटैक को दर्ज कर लिया है। और उसकी उसी पर हम लोग देख पाते एल्डर यार ने जी हुई के पेट पर अपनी हाथ की मदद से बहुत अच्छे पांच को लगा दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पे एल्डर वन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन सिर्फ एक ही पांच की वॉइस जी हुई बहुत ज्यादा दूर जगह गिरता है। और उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर वन की सिर्फ एक ही पांच की वॉइस जी हुई अपनी मुंह से खून भी खसने लगा। फिर एल्डर वन जी हुई पे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, जी हुई क्या तुम पूरी से पागल हो चुके हो, तुम्हारा मास्टर हो लेकिन फिर भी तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ अपने हाथ को रेज करने का। तो सुनने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, मास्टर। जी हुई थोड़ा सा घबरा कर एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, आपने पहले मुझे अपने शेख लीडर की पोजीशन से हटा दिया और फिर भी आप यहाँ पर खुद को मेरे मास्टर कहने की साहस कर रहे हैं। तो जी हुई की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगता है और एल्डर वन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो एल्डर वन के साइड में हम लोग बहुत ज्यादा पॉइजन को देख पाते हैं। उसी वो जी हुई उससे पॉइजन था देखते हुए थोड़ा सा खून कसते हुए मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा, सुपरमैन 5 आखिरकार तुम लोग यहाँ वो बाहर निकल चुके हो, तुम लोग सोच में बहुत बुरा बॉडीगार्ड हो। क्या होता अगर मैं सोच में हाई बेनेबल को यहाँ पर हाथ कर पाता। वो सुनी की बात वो पॉइजन आप जीव की तरह आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, अभी इस शेख के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो हाई बेनेबल की पावर को सरपास कर पाए, या तो भी तुम भी नहीं। हमारी ड्यूटी यहाँ पर सिर्फ एम्बुश को रोकना है और बेनेबल की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने से रोकना है। और फिर इन परमानेंट 5 एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा, जैसे कि तुम लोग मास्टर और डिसेबल हो इसीलिए मैं हम लोग इस पर इंटरव्यू नहीं करना चाहते थे, लेकिन शेख लीडर जी तुम्हें इस चीज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। वेनेबल को भी तुम्हें मिस देते नहीं किया था, उन्होंने अच्छी तरह से शेख लीडर की पोजीशन की जो मेथड था उसे हैंडल किया था। और फिर जी हुई की तरफ देखते हुए इन परमानेंट 5 कहने लगा, या फिर तुम्हें सच में लगता है अगर जुफेन यहाँ फाइट करना शुरू कर देते तो फिर तुम यहाँ पर जिंदा रहते। तो सुनी की बात जी हुई थोड़ा सा मुस्का को इन परमानेंट 5 से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही हो और मुझे भी इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए यहाँ पर मैंने उन्हें और एक मौका देना चाहा था अपने माइंड को चेंज करने के लिए। जुफेन यहाँ पर नहीं है तो आप बोलो चाहे तो मुझे आसानी से अपनी सीट को वापस लेने में मदद कर सकता था। फिर जी हुई थोड़ा सा मुझको अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन जैसा भी होना क्यों उन्होंने पहले मुझे बाहर निकाल दिया है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर इससे ज्यादा जोर है जो मैंने उन्हें अपनी स्टाइल के साथ नहीं मार पाया है। फिर तुम लोग इसे समझ सकते हो मैंने अपने फेवर को यहाँ पर चुका दिया है जिससे मास्टर ने मुझे सेव किया था। तो सुन के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा निराश हो जाता है। फिर एल्डर वन थोड़ा सा परेशान को जी हुई से कहने लगा, वही तुम यहाँ पर सिर्फ हार चुके हो, क्या तुम्हें सोच में यकीन था तुम्हारी ताकत की मदद से तुम इस बुद्धि आदमी को हाथ कर सकते हो। तो सुन के बाद जी हुई कहना, क्या मैं हार चुका हूँ। और फिर जी हुई थे थोड़ा सा डेविल फेस बना को थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जिनके ऐसा मत सोचना, तुम डेमोस के सेट के अंदर सबसे ताकतवर और इसीलिए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता है। तो मैं सोच में आता तो भी मैं तुम्हें आसानी से उस वक्त मार सकता था, लेकिन मैं पहले हमारी ताज को नहीं तोड़ना चाहता था। अब हम एक दूसरे को कोई भी चीज को वो नहीं करते हैं। और फिर जी हुई अपनी पेस्टिंग को एक्टिवेट करते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो तो फिर इसे देखो। और फिर अगली पर हम लोग जी हुई की पेस्टिंग के अंदर से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस आदमी ने अचानक से इंपेयर 5 को अटैक कर दिया है अपने सिर्फ एक ही अटैक की मदद से। अब इस चीज को देखने के बाद एल्डर वन पहले बहुत ज्यादा शौक है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर धुआं आने के बाद वो आदमी बाहर निकलते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, सेहत के इनपरमानेंट 5 तुम लोग सोच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और फिर हम लोग देख पाते ये आदमी अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं एक सोल हार्मोनी स्टेज का एल्डर होने के बाद भी सिर्फ तुम्हारे डोमेन को तोड़ पाया हूँ, तुम लोग अभी भी जिंदा हो, ये चीज सोच में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल है। उस आदमी को अपने सामने देखने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा शौक होकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, व्हेन टेलिंग शेख लीडर रेन सायोन। जो सुनने के बाद रेन सायोन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मैं हूँ यहाँ पर। अभी रेन सायोन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, सोच में एक स्मार्ट मूव में रिंग का इस्तेमाल कर यहाँ पर एक एम्बुश करना, इस तरह से तुमने इस प्लान के बारे में सोच लिया था शेख लीडर जी। जो सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेन सायोन से कहने लगा, मैंने सिर्फ इसके बारे में
क्या एक साथ सेमलेस देते से कोई भी नहीं सोचता ये चीज सच में हाई बहन के खिलाफ इतनी आसानी से काम आ जाएगा। अभी जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराती एल्डर वन किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने का हाई बहन क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? बोले मैं नहीं होता जिसने पहले आपको रहते किया होता, लेकिन शेख लीडर रैन जो मेरे रिंग के अंदर था तो फिर आप उसी पर मर चुके होते। तो सुनी की बात एल्डर वन सीरियस फेस बनाकर जी हुई किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जी हुई फिर से थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन किताब देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा इसीलिए मैंने पहले क्या था मैं आप पर इजी गया था आपका एक दिशा पे होने के नाते। फिर एल्डर हुआ बहुत देर गुस्से में जी हुई से पूछना लेकिन क्यों? अगली पर एल्डर हुआ बहुत देर जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा मैं तेरी सेक्ट का सेक्ट लीडर होने के बाद भी तियान हुई एम्पायर की 3 गार्डियन सेक्ट के हेड होने के बाद भी इस तरह से तुम इस ताबे दिशा पे का सारी ले सकते हो और मेरे सेक्ट के अंदर आकर इस तरह के देशपी के पहले तो थिंक कर सकते हो। तो सुनी की बात रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा वो बिल्कुल भी नहीं झाई बेनेबेल, तो आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ताबान दिशा पे यहाँ पर ग्रेट सेक्ट लीडर है, सिर्फ यहाँ पर सेक्ट लीडर की इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया था अपने सेक्ट के अंदर कैओस को खत्म करने के लिए मदद करने में। अब रेन सावन की बात को सुनकर एल्डर वन बहुत देर शौक और कहने लगा क्या कौन सा कैओस? और फिर एल्डर वन अपनी सीट से आप नीचे नामते हुए रेन सावन तो आगे बढ़ते उससे कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ, इतने वक्त से सिर्फ यही सोच रहा था किस तरह से हेवन टेलिंग सेट का इतना साहस हो गया जो डेमोस के सेट के अंदर आकर अपने काम को कर रहा है, वो भी डबल डबल बिना किसी दावत के दौड़ के। हेवन टेलिंग से तुम लोगों ने पहले ही अपने एक्सक्यूज को तैयार कर लिया है। सेटलिंग द कैओस के नाम पर अपनी पूरी अपोजिशन को खत्म करना चाहते हो और उसे फिर से उसके सीट पर बैठाना चाहते हो। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा मेरे सोच में बहुत बुद्धिमान है, आपने इतनी जल्दी हमारे पेरेंट को तो समझ लिया है, लेकिन आपको ये चीज नहीं कहना चाहिए था कि क्या हम लोग यहाँ पर आईटीएस कल्टीवेटर है, हम लोग को इस तरह से लेबल करने का मतलब है आप हमारे नाम को बिगाड़ रहे हैं। जो सुनी के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा कर रेन सावन वन के साथ देखते हुए उससे कहने लगा हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर हेवन टेलिंग सेक्ट एक माहिती आईटीएस सेक्ट है। फिर एल्डर वन थोड़ा सा गुस्से में तो रेन सावन के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा और एक सेक्ट के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हो अपनी एंसेस्टर मास्टर को सेम करने के लिए, तुम्हें सोच में लगते तुम्हारे सोच में किसी बात की राय थे एक सेक्ट लीडर बोने का। तो सुनी के बाद जीवी थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हाँ क्या मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ। फिर जीवी एल्डर वन की तरफ देखते हुए बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए एल्डर वन से कहने लगा जुफेन में बिल्कुल सही काम नहीं किया था, बाहर के इंसान को यहाँ पर ले आकर मेरी ताकत को मुझसे छीन लिया था, किस लिए आप अभी उसके साइड को ले रहे और मुझ पर थूक रहे हैं। तो सुन के बाद एल्डर वन जीवी की तरफ देखते हुए बहुत देर गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा जुफे ने यहाँ पर अपने खुद के आदमियों को बुलाया था और उसने सेट को नहीं लिया था, लेकिन तुमने यहाँ पर हेवन टेलिंग सेट को बुलाया है, तो उसने इसके लिए कौन सी चीज को पे किया है। तो सुनी के बाद रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुरा तो एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा जरूर आपका जवाब देने वाला हूँ। एक लीडर जी को उसके सीट को फिर से हासिल करने के लिए मदद करने के लिए हेवन टेलिंग से अपनी सपोर्ट को ऑफर किया था सिर्फ एक लो प्राइस 5000 सेक्रेट करोड़ के लिए। हेवन सेंट हमसे कुछ भी नहीं चाहता है, तो सिर्फ बहुत ही खुश है उन सभी इंसान को मारकर जिन लोगों ने उनके सेक्ट को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। तो रेन सावन की बातों को सुन के बाद एल्डर वन बहुत ही कांपते उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा? दोनों सेक्ट हम पर ऐसे करे जो हमारे सेक्ट के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस को हो रहा है। दोस्तों एल्डर वन की इसी शौक बड़ी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।